भगवान श्री शिव जी का विधि विधान से पूजन करके और समुद्र के पार उतर जाते हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। अपनी पूरी सेना के सहित उस पार उतर जाते हैं। वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। समुद्र के उस पार पहुंचने के बाद 2-4 दिन वैसे ही बीत जाते हैं। तब भगवान अपने सभी मंत्री गणों को बुलाकर और उनसे सलाह करते हैं। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हे भाई अब आप सभी मंत्रीगण तुम बतलाइए क्या करना है। रावण तो चुप बैठा हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। हम तो उसके घर तक आके पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी तक युद्ध में नहीं आया और लंका के सारे द्वार बंद हैं। उसका कुछ भेद समझ में नहीं आ रहा है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। सबसे पहले विभीषण जी कहते हैं, हे भगवान सुनिए, रावण कोई साधारण नहीं है, वह बहुत विद्वान और बलवान है। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न लें डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहां वह भी विचार करता होगा। उसके दरवाजे बंद देखकर ये मत समझ लेना कि रावण डर गया है, वो भी अपने युद्ध की नीति पर विचार कर रहा होगा। कुछ दिन और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। विभीषण जी कहते हैं, कुछ दिनों तक और इंतजार करिए। यह वीर नीति कहती है कि शत्रु को भी युद्ध के प्रबंध करने के लिए मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीत शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। जब मोहलत की बात आती है तो हनुमान जी एकदम से बोलने लगते हैं कि इस समय नीति शास्त्र का प्रसंग मत छेड़ो। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हनुमान जी कहते हैं, ये 2-4 दिनों की मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, क्योंकि वहां सीता माता को एक घड़ी वर्षों के समान कट रही है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हम वृक्षों और पत्थरों से रावण के किले को भी पटक देंगे और लंका के सारे किवाड़ तोड़कर लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। जब हम राजभवन को तोड़ेंगे तो निश्चर घबरा कर या तो सीता माता को लौटा देगा या खुद लड़ने आ जाएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय।